भूल भुलैया 3 का टीजर रिलीज हो चुका है और टीजर से लग रहा है कि मेकर्स ने मूवी पर बहुत सारा पैसा खर्च किया है। खर्च करे भी क्यों ना, मेकर्स को भूल भुलैया 2 के हिट होने के बाद बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आया है। पर कहीं ये कॉन्फिडेंस मेकर के लिए ओवर कॉन्फिडेंस बन के उनको ही ना निगल ले। भूल भुलैया 3 के साथ मेकर्स बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ये रिस्क अगर ऑडियंस के साथ क्लिक कर गया तो फिर मेकर्स की चांदी ही चांदी है, नहीं तो फिर मेकर्स ने अपनी बर्बादी का सामान पूरी तरीके से रेडी करके रखा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भूल भुलैया फ्रेंचाइजी को सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए ही जीवित किया गया है, ना कि मेकर्स के पास कोई अच्छी स्क्रिप्ट थी। क्योंकि हमने उनका नमूना भूल भुलैया 2 में देखा है और सच कहूं तो भूल भुलैया 2 अबव एवरेज मूवी ही थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ तब्बू और उसके कैरेक्टर में छुपे ट्विस्ट की वजह से ही लोगों के साथ कनेक्ट कर पाई। अब उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मेकर्स भूल भुलैया 3 को हमारे सामने लाए हैं। तो वो कौन सा पैटर्न है, साथ ही साथ मेकर्स रिस्क में क्यों है, सब कुछ बताता हूँ। पर उससे पहले वेलकम टू नीलेशोपेडिया। भूल भुलैया 3 का टीजर रिलीज हो गया और उसी के साथ हमें पता चल गया कि भूल भुलैया की ओरिजिनल कास्ट मेंबर विद्या बालन वापसी कर रही है और यही दाव मेकर्स पर उल्टा पड़ सकता है। पहले पार्ट में विद्या को मानसिक बीमारी से पीड़ित बताया गया था, पर इस पार्ट में उसे भूत बाधा की शिकायत होगी, क्योंकि टीजर में विद्या के साथ साथ एक आत्मा की परछाई भी हमें दिखती है, जो माधुरी दीक्षित हो सकती है, क्योंकि उन्हें भी इस मूवी में कास्ट किया गया है। तो फिर कोई इंपॉर्टेंट रोल में ही कास्ट किया गया होगा। पर सबसे पहले बात करते हैं रिस्क की। देखिए, आपने विद्या बालन को वापस बुलाकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि विद्या बालन ही फर्स्ट पार्ट में मेन कैरेक्टर थी, जिसके आजू बाजू पूरी कहानी बुनी गई थी, जिसे बाद में अक्षय कुमार के कैरेक्टर ने सॉल्व किया था। पर यही मास्टर स्ट्रोक मेकर्स पर उल्टा भी पड़ सकता है। आपने विद्या बालन को वापस लाकर लोगों के एक्सपेक्टेशंस को बहुत ही ज्यादा हाई कर दिए हैं, तो आपके पास उसे वापस लाने का बहुत ही तगड़ा रीजन होना चाहिए। पर सैडली मूवी तो फर्स्ट पार्ट को फॉलो ना करते हुए सेकंड पार्ट को फॉलो कर रही है। भूल भुलैया 2 हिट हुई, उसी पैटर्न को दोहराते हुए मेकर्स वापस उसी कॉन्सेप्ट को अपने मूवी में अप्लाई कर रहे हैं। बस उसमें फर्स्ट पार्ट का राजा का कॉन्सेप्ट डाल देंगे, क्योंकि हमें इसी टीजर में एक राजा की पोशाक पहना कैरेक्टर भी दिख रहा है। तो वापस राजा ने किसी ना किसी के साथ कुछ गलत किया और अब वो आत्मा अपना बदला लेने वापस आई। बस बदला इसके थ्रू लेगी तो विद्या बालन के जरिए। अब ये सुनने में तो बहुत ही साधारण सी स्टोरी लग रही है, पर मेकर्स अपने दोनों ही सफल मूवी में थोड़ा थोड़ा पार्ट अपने तीसरे मूवी से वापस ला रहे हैं। पर अगर इसे मेकर्स ने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया तो ही बात बन सकती है, वरना तो टीजर में कुछ खास बात नहीं है, सब कुछ रिपीटेटिव लग रहा है। पर फिर भी हम फुल रेंज ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ट्रेलर रिलीज होगा उसका निचोड़ आपके सामने पेश कर देंगे। बस मेकर्स ट्रेलर्स को इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करना चाहिए और मूवी को भी अच्छा होना चाहिए। सेकंड पार्ट में तो एक तुक्का लग गया और मूवी ऑडियंस के साथ क्लिक कर गई थी, पर ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार वर्क करे। कई फासा उल्टा पलट गया तो भाई अपना सिंघम टकटकी लगाए बैठा है, क्योंकि सिंघम अगेन भूल भुलैया 3 के साथ क्लैश करने वाली है। तो अगर ऑडियंस को जरा सा भी मौका मिला तो फिर पूरी ऑडियंस सीधा बाजीराव सिंघम के पास चली जाएगी और कार्तिक आर्यन विद्या बालन के साथ झुंझुना बजाते बैठ जाएंगे। वैसे तो मुझे दोनों ही मूवी से उम्मीदें काफी लो है। जब दोनों के ट्रेलर के दीदार हम करेंगे तभी आगे कुछ बता पाएंगे। तो अगर आपको दोनों ही मूवीज का रिव्यू जानना है तो फिर जल्दी से मेरे नीलेशोपेडिया चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम भेड़ चाल पर नहीं तो हमें क्या लगता है वही रिव्यू आप तक पहुंचाते हैं, एकदम ऑनेस्ट रिव्यू। अब मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।